हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेट। हमने पिछले क्लास में डिफरेंशिएबिलिटीज किए थे, है ना, एंड उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक एंड लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट। हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे, राइट ना, एंड दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स डू नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th। Prove that the greatest integer function defined by fx equals to this is not be differentiable at x equals to 1 and at x equals to 2। ठीक है, देखते हैं। इट्स fx is equals to this for every this x is from 0 to 3, it's saying, right now we'll check the differentiability at x equals to 1। ठीक है ना, LSD at x equals to 1। so I'll say f dash of 1 minus is equals to limit h tending to 0 f of 1 minus h minus f of 1 upon minus of h, right now this is limit h tending to 0, this has to be 1 minus h minus f of 1, f of 1 is 1 only upon minus of h, greatest integer 1 minus h will be 0, so limit h tending to 0, this is 0 minus 1 is, you write here 0 minus 1 upon minus of h. After solving, it's coming here limit h tending to 0 1 over h, that is not defined, clear na? Because you know something upon 0 is not defined and that is why, clear na? क्लियर है, कोई डाउट? ऐसे ही आप एट x इक्वल्स टू 2 भी देख सकते हो, ये भी नॉट डिफाइंड आएगा, क्लियर है ना? देख जाओ, चलो बना लो, एट x इक्वल्स टू 2 पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, प्रैक्टिस करो। आप खुद जब प्रैक्टिस करोगे अच्छा मिलेगा रिस्पॉन्स। देखो हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया, राइट ना। अब हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स करते हैं। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अच्छा कल मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है लिमिट क्या बताता है, h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ क्या बताया था बताओ, f ऑफ x, है ना, अपॉन क्या होता था h, राइट ना, वही था ना। दिस इज कॉल्ड टू बी dy बाई dx। इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग बोलते थे dy बाई dx।
इवन इट्स कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं, राइट ना। डेरिवेटिव मतलब बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कहलाता है, राइट ना। ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है नो शार्प टर्न। जहां पे आप टेंजेंट प्लॉट कर लो ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे शार्प टर्न है, यहाँ पे टेंजेंट आप प्लॉट नहीं कर सकते हो। बेसिकली यू से कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो नो ब्रेक एंड नो शार्प टर्न, नो शार्प टर्न, नो शार्प टर्न, राइट ना। जैसे हम बात किया था ये हमारा नॉट डिफरेंशिएबल, राइट ना, क्योंकि यहाँ पे शार्प टर्न आ गया, राइट ना, बट ये डिफरेंशिएबल है। दिस इज डिफरेंशिएबल, क्लियर है। ठीक है, फिर हम डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आपने 11th क्लास में हमने बेसिक्स में किए हुए थे, डी वाई बाई डी एक्स वगैरह निकालना हमने बताया था, राइट ना। हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक्स फार्मूले आपको मैंने 11th क्लास में बताया हुआ है, तो हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। फार्मूले लिखने की जरूरत है? आते हैं सारे फार्मूले, एक बार रिकॉल करा दूं। अच्छा देखो, एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ये सारी चीजें हमने 11th में करी है तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। y इक्वल्स टू एफ एक्स का अगर मैं ये कहूँ कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, मतलब दे आर आस्किंग की ये डी बाई डी एक्स करनी है, राइट ना। इफ हम आस्किंग कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन डी बाई डी एक्स। सो यू से डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? y क्या इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं, है ना। सो आई से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स होता है। अच्छा, इसको कई बुक वाले वाई वन भी लिखते हैं, कई बुक वाले इसको वाई डैश भी लिखते हैं, एक ही चीज है ये दोनों, एक ही, तीनों चारों एक ही चीज है, राइट ना। दिस इज इट्स कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाउ मेनी टाइम्स व्हेन वेरिएबल इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर। यहाँ पे y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। यार y इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड फॉर वन टाइम्स, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि here y is differentiating with respect to x one time, right na. y is differentiating with respect to x one time, so that is called dy by dx। ठीक है, ठीक है। सो लेट्स मूव द क्वेश्चन डायरेक्टली। अच्छा, जो चेन रूल होता है, वैसे चेन रूल को ना, देखो चेन रूल में क्या होता है, y और x के बीच में एक और वेरिएबल आ जाता है, लेट्स से t आ जाता है, ठीक है। y और x के बीच में, तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना हो ना, तो dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स, राइट है, ये होता है। क्लियर है, तो वही चीज है। आगे बढ़ते हैं। और इस सारी चीजों को मैंने आपको पहले ही बता रखा है 11th क्लास में, एक जोक टाइप पे ही मैंने आपको रूल बताया था, जिसको मैंने बोला था पफा, याद है ना। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करने होते हैं, फिर हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर उसके बाद से हम लोग एंगल का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हमने सारी चीजें 11th में पढ़ी हुई है। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हमने एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा सा मैं इसमें और चेंजेस कर रहा हूँ, फिर मजा आ जाएगा आप लोगों को। जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये लिखता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो साइन क्यूबिक नहीं है, ओनली साइन ऑफ दैट वैल्यू है, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूबिक ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो मैंने रूल बताया था पफा, पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं। पावर यहाँ पे 3 है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन को लिखते हो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो इसको अप्लाई कर लो, दैट इज 3 कॉस स्क्वायर दिस। अभी मैंने पावर का डेरिवेटिव किया है, पावर का डेरिवेटिव, पावर 3 है ना, तो देखो 3 पावर 2 में कन्वर्ट हो गया। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। फंक्शन यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ दिस, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव हो गया, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब एंगल का डिफरेंशिएशन करना होगा। एंगल क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। सो दैट्स द आंसर। इवन प्रॉपरली लिखना चाहो तो इसको दिस इज 6x टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ना, यहाँ पे साइन होगा, ध्यान नहीं दे रहा, राइट ना। चेक कर लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देख जाओ, लेट्स गो थ्रू अबाउट, राइट। ये पफाई नथिंग बट चेन रूल ओनली, ठीक है। देख जाओ, कोई डाउट? राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, दिस वाज द एक्सरसाइज नंबर, इट्स द एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो टफ हो, कौन सा बता दूं? 6th, चलो 6th की डिमांड कर रहे हैं, इवन 5th भी देख सकते हो। रूल तो आपको शायद पता ही होगा ना, जैसे फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। वैसे इक्वेशिएंट रूल में होता है सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, बताया था ना, राइट ना। तो ले लो, 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, दिस इज साइन इट्स हियर ax प्लस b अपॉन कॉस cx प्लस d, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार जरूर लिखना है यहाँ पे एग्जाम के लिए, राइट ना। क्या लिखोगे? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मीन डी बाई डी एक्स, राइट ना। बनाओ, मैंने क्या बताया था, सेकेंड का स्क्वायर ना, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, आई विल डू दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ cx प्लस d, ठीक है। फिर सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट cos ax प्लस b टाइम्स a माइनस साइन ax प्लस b टाइम्स, इसका डिफरेंशियल करोगे माइनस साइन cx प्लस d टाइम्स c। गॉट इट ना। इसी को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, यू गेट द रिजल्ट। क्लियर है?
क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ, ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? साइन, साइन नहीं है, कॉस है। जय राधा। क्वेश्चन नंबर 6 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या था ना, दिस इज फर्स्ट टाइम्स सेकंड का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। करो यहाँ पे फर्स्ट क्या, किसी एक को फर्स्ट, ये आपकी चॉइस है, किसी एक को फर्स्ट किसी एक को सेकंड। सो फर्स्ट यहाँ पे जरूर लिख लिया करना एग्जाम के लिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना पड़ेगा आपको। सॉरी, करो फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, दिस इज 2 साइन एक्स टू द पावर 5। पहले पावर का डेरिवेटिव किया आपने, फंक्शन है साइन एक्स टू द पावर 5, कॉस एक्स टू द पावर 5 करो, फिर एंगल का डेरिवेटिव करो। समझ में आई बात ना? फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x इंटू 3x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे रिजल्ट आ जाएगा, राइट ना? सो बाय दिस वे वी हैव फिनिश दिस क्वेश्चन, राइट ना? और इस तरह से आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट, राइट ना? अगला टाइटल हमने करने वाले हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 5.2, 5.3, 5.3 में हमारे पास डिफरेंशिएशन है। अच्छा, इसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस दे रखे हैं, राइट ना? थोड़ा सा बता देता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है सिर्फ y और x के बीच में वेरिएबल रिलेशन होगा, राइट ना? मतलब y इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन x, ठीक है? y अगर डायरेक्टली डिपेंड ऑन x होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, राइट ना? और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, x और y के अलावा और भी वेरिएबल्स होते हैं, तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है? चाहो तो लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख लो। एक्सप्लिसिट फंक्शंस आर द फंक्शंस वेयर वन वेरिएबल इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द अनदर। इम्प्लिसिट में, सॉरी एक्सप्लिसिट में, जैसे मैं एक्सप्लिसिट लिख रहा हूं, देखो हियर इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, राइट ना? एक्सप्लिसिट फंक्शन में एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे y इक्वल्स टू 3x प्लस 8, ठीक है? तो यहां पे अगर आपने dy बाई डी एक्स निकालोगे, यहाँ पे देखो y इज ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, और यहाँ पे आपको ओनली dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज टू बी इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। बट इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा? इम्प्लिसिट मोर देन ऑफ 2 वेरिएबल इज देयर, राइट ना? मोर देन 2 वेरिएबल्स होंगे, राइट ना? इम्प्लिसिट फंक्शन में मतलब एफ ऑफ एक्स कम वाई के टर्म्स में होंगे, ई नहीं होता है, राइट ना? ये भी ई नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट ना? जैसे यहां पे लिख लो वाई क्यूब इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4xy, तो ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। देखो ना, y डायरेक्टली x पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है? y x पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता है। डेफिनेशन क्या हो तो लिख सकते हो, इम्प्लिसिट फंक्शंस आर ओनली, क्या? इम्प्लिसिट फंक्शंस आर ओनली implied by an equation, है ना? and may be difficult to express explicitly, right?
मतलब बेसिकली कह सकते हो कि मोर देन ऑफ टू वेरिएबल्स में अगर डिपेंडेंट है तो वो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाता है। जैसे भाई आपको मैंने एग्जांपल में लिखवाया है, और भी ले सकते हो, राइट ना। तो क्लियर हो गया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसी में हमने क्वेश्चंस को करना है। यहां पे देखते हैं, यहां पे एक्सरसाइज 5.3 की बात कर रहा हूं। पहला 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स, इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन है, बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 8 तक। फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो है, फर्स्ट 8 तो नहीं लेकिन फर्स्ट 7 जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है, राइट ना। मोर देन ऑफ टू वेरिएबल्स डिपेंडेंट होते हैं तो इसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशंस के फॉर्म में भी है तो आप कर सकते हो इसको। देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, क्या आ गया, कहाँ, क्या है जी, कहाँ गड़बड़ हो गया। आ गया, ठीक है। सो लेट्स विल डू, मैं इसमें से एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये एक्सरसाइज हमारी 5.3, इट्स 5.3 and we'll do the question number, I'm doing question number 6 है। क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। इम्प्लिसिट फंक्शन है, राइट ना। अच्छा आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी तो dy बाई डी एक्स आपको मिलेगा। ऊपर जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर लिखूं। अच्छा इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ना समझ में पूछना, प्लस वाई इंटू 2x प्लस, इनमें देखो x इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। आप एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट्स को एक साथ कर लो। डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आया, अब ले लो, मुझे डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना होगा, माइनस दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर। चेक करो, चेक करो, कोई डाउट तो पूछो। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो आप लोग करके दिखाओ मेरे क्वेश्चन नंबर 4। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ, टू क्वेश्चन नंबर 4।
आ गया, आगे बढ़े। देखो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, 7th क्वेश्चन। ये भी वैसे इजी ही है, 7th है। हो गया ना क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्या लिख रहा है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू काई। ये लिखो या काई लिखो, ये कांस्टेंट है, कोई ग्रीक वर्ड होगा, राइट ना। ईटा जीटा है ना, साई टाओ, ऐसे लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ग्रीक वर्ड्स होते हैं। वैसे ये किया टाइप पे या काई टाइप पे, काई बोलते हैं इसको, वैसे काई। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स की निकालनी भी वाई डी वाई बाई डी एक्स ही है। तो 2 साइन वाई होगा, साइन वाई का कॉस वाई होगा, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा। देखो पहले मैंने पावर का डेरिवेटिव किया तो 2 साइन वाई बना, साइन वाई का कॉस वाई बना, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स बना, प्लस अब यहाँ पे पावर तो है नहीं, सिर्फ फंक्शन है, तो माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा, इनटू एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, है ना, प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू राइट साइड में 0, राइट। चाहो तो इसको आप साइन 2y आपकी चॉइस अगर तो लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स, राइट ना, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ना इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स आप ले लो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल्स टू, बाकी चीज को राइट साइड में भेज दो, दैट इज y साइन एक्स वाई। इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस दिस। चेक कर लो, आ गया ना, आ गया, आगे बढ़े। सो 7th क्वेश्चन इज दिस ओनली, राइट ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th 9th, ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आईटीएफ में मैंने बताया था सम इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस एंड देयर सब्स्टिट्यूशंस, वो इस लेना होगा इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे 10th क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे दे रहा है x इज इन बिटवीन -1 अपॉन रूट 3 से 1 अपॉन रूट 3 तक, राइट ना। मैंने बताया था 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होगा, तो वी पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, बताया था ना। रखो x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो y इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, दिस हैज टू बी tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूबिक थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। लिखोगे ना, आएगा। दिस हैज टू बी tan इनवर्स tan 3 थीटा, दिस इज योर y। तो y इक्वल्स टू क्या मिला आपको, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। आपको बताया था आईटीएफ में अगर टीएफ होता है तो टीएफ एंगल देगा, राइट ना, बट दैट एंगल मस्ट बी इन देयर प्रिंसिपल रेंज। मतलब ये कि tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, 3 थीटा तो देगा, लेकिन 3 थीटा को tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में होनी पड़ेगी। आयुष आप बताओ, tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, क्या होती है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, -π/2 to π/2, बिल्कुल सही है।
तो चेक करते हैं, टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद से हम लोग इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ एक कंडीशन दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 - 1/√3 से x बड़ा है और 1/√3 से क्या है, छोटा है। x = tan थीटा रखना पड़ेगा। दिस implies tan इनवर्स -1/√3 से tan इनवर्स ऑफ -1/√3 इज -π/6, पता है ना, दिस हैज टू बी π/6। मल्टीप्लाइंग बाई 3 कर लो क्योंकि 3 थीटा की डिमांड है। आ गया ना, यहाँ पे 3 थीटा क्या है, -π/2 टू π/2 के बीच में, तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा 3 थीटा काल आएगा, राइट ना। देयरफॉर यू से y = tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू, आई राइट दिस इज 3 थीटा, और यहाँ पे 3 थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ x, दिस इज योर y। नाउ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब आपने निकालना होगा dy/dx, क्या आ जाएगा 3 × 1/1 + x²। आंसर कितना हो जाएगा 3/1 + x²। क्लियर है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओ, यू डू क्वेश्चन नंबर 14। सारे नहीं करने, 14 करके दिखाओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, डू फास्ट, बनाओ। मंगल आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। देखो इसमें अभी आप सारे क्वेश्चन चाहो तो खुद ही भी कर सकते हो, राइट। एक क्वेश्चन डिमांड कर रहे हैं, 15th करा देता हूँ जी। लास्ट क्वेश्चन, y = sec इनवर्स ऑफ 1/2x² - 1 and x is from this only, right। put x = मैंने बताया था 2x² - 1 हो तो क्या लिखते हैं, राइट ना, cos 2 थीटा, cos थीटा है अंदर, तो y = क्या लिखोगे यहाँ पे, sec इनवर्स ऑफ दिस इज 2 cos² थीटा -1 प्लस 2 sec इनवर्स तो रखो यहाँ पे, 2 cos² थीटा -1 इज cos 2 थीटा, राइट ना। सो y = sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा 2 थीटा के बराबर होगा जब 2 थीटा इनके प्रिंसिपल रेंज में हो। तो देखते हैं, ये ना, cos इनवर्स 0,
अच्छा बताओ, आपको पता है ना कॉस इनवर्स क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ये याद रखना। क्लियर है ना, मैंने बताया था कि जब फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। कॉस इनवर्स 0 1 हो जाएगा ना, थीटा, दिस इज पाई बाई 4, राइट ना। कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है ना। कॉस इनवर्स 0 0 होता है, राइट ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 2 से बड़ा, कुछ गड़बड़ आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ आ रहा है। नहीं नहीं, ये गलती कर रही है ना, कॉस इनवर्स यहाँ पे गलती हो रही है। 0 किसकी होती है, 90 की होती है, पाई बाई 2 होगा, ध्यान नहीं दे रहे हो, पाई। तो पाई बाई 2 से 2 थीटा बड़ा है, पाई से छोटा है। सेक इनवर्स की रेंज कितनी होती है, आपको बताया क्या होगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, थीटा तब होता है जब थीटा बिलोंग्स फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2। यही था ना प्रिंसिपल रेंज, तो उसमें तो है ही। अरे 0 टू पाई बाई 2 है ना, 0 नहीं है, पाई बाई 2 टू पाई है, दिस इज पाई, दिस इज ए पाई, हाँ तब भी है। अरे 0 टू पाई नहीं है तो 0 टू पाई बाई, 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 टू पाई तो होता ही है ना, तो होगा ही। तो यू से नाउ दिस इज y इक्वल्स टू sec inverse of sec 2 theta is equals to 2 theta, and 2 और थीटा की जगह पे क्या रखोगे, cos इनवर्स ऑफ x, इसका अपने डिफरेंशिएशन कर लेना। क्लियर है, क्लियर है, देख जाओ, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइटल इज नाउ एक्सपोनेंशियल एंड द लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट ना, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट ना। थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये होता है लॉगरिथमिक फॉर्म। देखो जैसे मैं पूछूं 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32 बोलते हो, राइट ना। 3 की पावर 4 कितनी होती है, आपने 81 बोलना होता है, राइट ना। 4 की पावर 3 कितनी होती है, तो आप कहते हो सर 64 होता है। 5 की पावर 5 कितनी होती है, तो आप कहते हो सर 625 होता है, राइट ना। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में ना जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन था, है ना, जिस समय यहाँ पे औरंगजेब की लड़ाइयाँ चल रही होती थी, उस समय जॉन नेपियर लॉगरिथमिक के बारे में डिस्कवरी दे रहा था, अपना इन्वेंशन दे रहा था, राइट ना। तो लॉगरिथमिक में क्या होता है बेसिकली, देखो लॉग लगा दो, LOG, अरे लॉगरिथमिक मतलब लॉग है ना, लॉग लगा लो फर्स्ट 3 वर्ड्स, है ना, और यहाँ पे लिखो 32, 2 की कौन सी डिग्री होती है, आप खुद बता दो। लॉग लगाने के बाद आपसे पूछो, आप बताओ 32 2 की कौन सी पावर या डिग्री होती है, तो यू से दैट आंसर विल बी 5। यहाँ पे फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, लॉग लगाओ और 81 बताओ 3 की कौन सी पावर होती है या डिग्री होती है, तो यू से दैट इज टू बी 4। यहाँ पे लॉग लगाओ और 64 4 की कौन सी पावर होती है या डिग्री होती है, तो 3। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, लॉग लगाओ 625 5 की कौन सी डिग्री होती है, तो दिस इज टू बी 5। तो ये होता है जी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म। आप देख रहे हो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोजर काफी ज्यादा है, 2 टू द पावर 532 हो रहा है, लेकिन देखो log 32 बेस 2 सिर्फ 5 है, मतलब इसका जो प्रोसेस है ना एक्सपोनेंशियली है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है बहुत स्लो है, इसीलिए इसको हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं, राइट। इवन इसकी जो ग्राफ भी बनाऊंगा ना, वो भी आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ सर ये उसी टाइप का है जैसे कि ये इसका वर्किंग दिख रहा है, ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना, हाईली वैल्यू, काफी ज्यादा इसमें इंक्रीमेंट आ रही है,
लॉगरिथमिक बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, राइट ना। तो मैं थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर देता हूं। इफ a to the power n is equals to x implies log x base a is equals to n. दिस इज अबाउट, ठीक है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म, सॉरी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया और ये क्या हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म। This is the logarithmic form, right? And this is here about the exponential form. If a to the power n is equals to x, will give log x base a is equals to n. अच्छा, यहाँ पे एक रिमार्क भी लिख लूंगा, क्या कि log x base a exist only if, है ना, पहला कि x should be greater than 0, a should not be equals to 1 and a is greater than of 0। ये तीन क्राइटेरियन होगी ना जी, तब जाकर log x base a एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, a should be greater than of 0 होना चाहिए। व्हाट इट ना, कोई डाउट वाली बात, यहाँ पे भी x is greater than 0, ठीक है, राइट ना, any doubt? So this is here the exponential form and here is the logarithmic form। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो मैं दोनों का थोड़ा सा ग्राफिकली भी दिखाना चाहूंगा आपको। देखो पहला जैसे उसमें था ना, a is not equals to 1, तो पहला केस ले रहा हूं a 0 से बड़ा और 1 से छोटा, है ना, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस एक्सपोनेंशियल में भी दो हो जाएगा ए पे डिपेंडेंसी के साथ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इसको भी दो तरीके से दिखाता हूँ। देखो पहला ले रहा हूँ दिस और यहाँ पे ले रहा हूँ दिस, ठीक है। पहले इसका देख लो, पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। a शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 1, मतलब 2 टू द पावर x चलेगा ना, पाई टू द पावर x चलेगा ना, कुछ भी ले लो, e टू द पावर x चलेगा ना, राइट है। अच्छा इसमें a की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो 1/2 टू द पावर x चलेगा ना, 1/पाई टू द पावर x चलेगा ना, 1/e टू द पावर x चलेगा ना, राइट। तो इसको और कोरली लिखा जाए तो इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर माइनस एक्स, दिस इज पाई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, राइट ना। अब थोड़ा इसके हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं, इसके ग्राफ भी देख लेते हैं। देखो इसकी अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो ना, मैं दूसरे कलर में प्लॉट कर दे रहा हूँ। देखो दिस ग्राफ, इसकी ग्राफ देख लो, ऐसे ग्राफ होती है, ठीक है। ये e टू द पावर माइनस एक्स की ग्राफ है और ये e टू द पावर एक्स की ग्राफ है। यहाँ पे भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दिस हैज टू बी 0,1 होगा, और यहाँ पे भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो क्या है 0,1 है। गॉट इट ना। अच्छा अगर यहाँ पे मैं डोमेन की बात कर लूँ और रेंज की बात कर लूँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है, डोमेन इज ऑल आर, बट जो रेंज होगा वो आर प्लस होगा। देख रहे हो ना, अबव एक्स एक्सिस है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, डोमेन आर है बट जो रेंज हो क्या है, दिस इज रेंज इज विल बी इक्वल टू ऑफ आर प्लस। देख जाओ, कोई डाउट है तो पूछो, देख जाओ, क्लियर है। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पता है ना, अगर आपने किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हो और उसकी स्लोप पॉजिटिव आती है तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ होती है, राइट ना। और किसी पॉइंट पर अगर आपने किसी कर्व पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी स्लोप नेगेटिव आती है, मतलब वो
तो उस केस में हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। या इन जनरल वे कर सकते हो, while plotting the graph, if the graph goes down the function is decreasing function, and while plotting the graph, if the graph goes up the function is said to be the increasing function. Got it ना? इसकी बात कर लेते हैं। इसके भी दो फॉर्म्स होते हैं, जैसे उसका था ना ऐसे इसका भी है। वाला इसमें भी और यहाँ पे भी एज ग्रेटर देन ऑफ 1। अगर मुझे इसकी प्लॉटिंग करनी है तो ये ऐसे जाएगा। इसका भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना जी, दिस इज 1,0 होता है, और इसका भी देख लो ऐसे जाएगा, राइट ना? क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे, राइट? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,0 ही है। डोमेन ऑल आर ना, आर प्लस, और जो रेंज होगा वो ऑल आर होगा। इसमें भी डोमेन क्या होगा, ऑल आर प्लस हो जाता है, और जो रेंज होगा वो क्या होगा, आर होता है। व्हाट इट ना, व्हाट इट ना? देख जाओ, कोई डाउट है तो पूछो। 0 से 1 के लिए जो लॉगरिथमिक ग्राफ है वो डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है, और ए से ग्रेटर के लिए जो ग्राफ है लॉगरिथमिक क्यों क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। गॉट इट ना? अच्छा, इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट, ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, y इक्वल्स टू एक्स लाइन है ये, और ये एक दूसरे के इनवर्टिबल होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्टिबल होते हैं। ये देखो, दिस हैज टू बी 1,0। क्या बोल रहा हूँ ये, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये 1,0, ये क्या है 0,1 है। तो y इक्वल्स टू एक्स अबाउट, ये जो log x बेस log x है, और ये e टू द पावर x है। अच्छा, सिंपली जो log x लिखा गया ना, अभी आपको बताऊंगा कि जो लॉगरिथमिक्स होता है वो दो तरह से लिखा जाता है, एक कॉमन लॉग में लिखा जाता है और एक आपका नेचुरल लॉग में लिखा जाता है। लॉग नेचुरल एक्स में लॉग ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेस ई साइलेंट होता है। अगर सिंपली लॉग एक्स लिख रहे होते हो ना, तो यहाँ पे बेस ई साइलेंट है। वो ई क्या, नेपियर कांस्टेंट, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम, मैथमेटिशियन का नाम क्या था, जॉन नेपियर नाम था, राइट ना? तो उसके नेम को ऑनर करने के लिए जो उसने अपनी एक वैल्यू दिया, दिस इज कॉल्ड ई, स्मॉल ई, इवन इसकी वैल्यू होती है 2.71। इवन ये इरेशनल नंबर भी होता है, ये भी याद रखना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। अच्छा बताओ, पाई क्या है, पाई टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, बताओ? पाई 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 रैशनल या इरेशनल? हाँ बिल्कुल सही कह हो, पाई जो है इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 क्या होता है, रैशनल होता है, भी याद रखना। 22/7 आप सोचते हो ना पाई की वैल्यू के बराबर है, नो, दे आर टोटली डिफरेंट। पाई जो है इरेशनल नंबर है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, जबकि 22/7 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो कि रैशनल नंबर होता है, राइट ना? हाँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पे log x की बात कर रहा हूँ। तो log x का मतलब होता है log x, देखो एक चीज और बताओ, ये log x लिखा गया हो, या log मॉडुलस x लिखा गया हो, या ln मॉडुलस x लिखा गया हो, है ना, या ln x लिखा गया, चारों चीजें एक ही हैं जी, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। log x, log मॉडुलस x, log मॉडुलस ln मॉडुलस x, ln x, this all are the four things, this all four are the same things। log x लिखे हो तब भी यहाँ पे बेस ई साइलेंट है। log मॉडुलस x मतलब वो x को पॉजिटिव बना रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया था log x बेस ए को जिंदा रखना है तो 3 क्राइटेरिया फॉलो करेगी। क्या, x शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि y इक्वल टू x का अबाउट जो है e टू द पावर x log x से क्या होती है, मिरर इमेज होती है। देखो 0,1 है तो यहाँ पे क्या मिला, 0,1, 1,0 का 0,1 है। यहाँ पे कोई अगर पॉइंट p ऑफ x, y है, तो यहाँ पे p डैश पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, y, x हो जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज हो जाती है, देख चेंज हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? तभी देखो ना यहाँ पे 1,0, 0,1 बन गया। क्लियर है ना? तो y इक्वल्स टू x के अबाउट किसी भी एक वेरिएबल का, किसी भी एक फंक्शन का
मिरर इमेज अगर दूसरा है तो वह एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्टिबल भी होता है। क्लियर है ना? तो हम आज यहीं पे इसको वाइंड अप करेंगे, इसके कुछ बेसिक्स। हाँ अच्छा, थोड़ा सा इसमें और मैं 1 मिनट देख लेते हैं। जैसे मैं बताया था कि दो तरह से लॉगरिथमिक को रिप्रेजेंट करते हुए, एक होता है जी कॉमन लॉग। क्या होता है? कॉमन लॉगरिथम। उसमें मैं सिंपली लिखूंगा लॉग एक्स बेस ए इज नॉट इक्वल टू बेसिकली ई, क्योंकि ई की वैल्यू होती है 2.71। ये नेपियर कांस्टेंट है। वैसे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, आगे भी होता है वैल्यू। इसका एक्सपोनेंशियल होता है आपका 1 प्लस एक्स प्लस सॉरी 1 प्लस ई प्लस ई अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ई अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू शो ऑन, ऐसे कुछ करके होता है। 1 प्लस ई प्लस ई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ई क्यू बाई फैक्टोरियल 3, ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथम, राइट ना? नेचुरल लॉगरिथम में सिंपली लॉग ऑफ एक्स लिखा जाएगा, मतलब है बेस ई होता है। यहाँ पे बेस क्या होगा? बेस इज ई ओनली। यहाँ पे बेस ए होगा बट अदर देन ई होगा, राइट ना? बट दोनों की जब प्रॉपर्टी करेंगे ना, लॉग चाहे नेचुरल एक्स की बात करें या लॉग चाहे कॉमन लॉग की बात करें, दोनों की इवन जो प्रॉपर्टी होगी ना, हम सेम ही चलती है, ठीक है। बट हाँ, एनसीईआरटी में या किसी भी टर्म्स में ना, हम लोग यूजुअली कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करके फिर से इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इवन इसका है हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, बेस चेंज रूल से हम लोग कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट ना? तो इसी के साथ आज यहीं पे हम लोग आज इसको वाइंड अप करेंगे। अगली क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू टीम एजुकेट।